हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम जो सेकंड लेक्चर कर रहे हैं 9th क्लास का, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। सेकंड लेक्चर में ये स्टार्ट होता है हमारा 2.4 एक्सरसाइज से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज ए प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। एक्चुअली उसकी हाइट कितनी, इनिशियल हाइट कितनी है 1.75, ग्रो कितना करता हर मंथ 0.5। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कहना फाइंड दी हाइट ऑफ दी 7 मंथ में कितना ग्रो किया। आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो पहले हमारे पास क्या है, गिवन इनिशियल हाइट इक्वल टू 1.75 फीट, राइट। ग्रोथ पर मंथ, ग्रोथ पर मंथ कितनी ग्रोथ है 0.5 फीट, ये ग्रोथ है। अब फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, कहता फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। नंबर 1, हाइट आफ्टर 7 मंथ्स इक्वल टू इनिशियल हाइट पहले कितनी थी 1.75। 7 मंथ के बाद हर महीने कितनी हाइट बढ़ी है 0.5, तो 7 मंथ में कितनी हो गई है +7 इंटू 0.5 कितना आ गया 1.75 प्लस 3.5, टोटल कितनी बन गई है जी बेटे 5.25 फीट, ये हाइट बन गई, राइट। पहला तो आंसर ये आ गया आपके पास। नंबर 2 पे आ जाइए। अब क्या कहता है 2 में, मेक ए टेबल ऑफ द वैल्यूज टी वेरी फ्रॉम 0 to 10। हमने 0 से 10 लेकर ना वैल्यू टेबल बनाना है इसका कि इंक्रीज एवरी मंथ। तो आप चलिए टेबल बनाते हैं। टेबल इसका बनाइए, टेबल ऑफ वैल्यूज़। क्या करेंगे, आपने इसे लिख लिया टी मंथ्स, तो यहाँ पे आ जाएगी बेटे आपके पास एच फीट हाइट है, एच फीट, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। अब जब 0 आपके पास, तो इनिशियल हाइट कितनी है 1.75, स्टार्टिंग की हाइट 1.75। जब 1 है तो कितनी हाइट हो गई है, तो 0.5 ऐड कर दीजिए इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए, टोटल कितना बन गया 2.25। ध्यान से ऐड करना, इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए, टोटल कितना बन गया 2.75। इसमें 0 ऐड करते जाइए, इसमें 0 ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा 3.25। 0.5 ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा 3. इसमें से 0.5 ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 4.25। फिर आ जाएगा 4.75, इसका आ जाएगा 5.25। इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए 5.75, तो इसमें करिए 6.25 ऐड करते जाइए 0.5, क्योंकि हर महीने आपके पास इनिशियल ये है आफ्टर 1 मंथ 0.5 ग्रो कर गया, उस तो आगे फिर ग्रो कर गया आफ्टर 1 मंथ, ऐड करते जाइए और 10th में आ जाएगा ये आपके पास 6.75। ये बेटे आपके पास टेबल बन गया। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या है इसका, कहना फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। आप इसमें लीनियर फॉर्म में लिखना है, तो चलिए आप इसे लीनियर फॉर्म में लिख दीजिए। थर्ड पॉइंट भी यहीं पे ले लेते हैं, थर्ड तो यहीं पे कर लीजिए थर्ड पॉइंट भी।
यहीं पे कर लेते हैं एक ही पेज पे। पॉइंट थर्ड, लेट एच, सपोज कर लो लेट हाइट वी एच आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, देयरफॉर एच इज़ इक्वल टू 1.75 इनिशियल है तो प्लस 0.5 टी मंथ है आपके पास टाइम टी, तो 0.5 इंटू टी कर दीजिए तो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन कितना आ गया। देयरफॉर एच इज़ इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 टी विच इज़ लीनियर ग्रोथ, विच इज़ लीनियर ग्रोथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए मोबाइल फ़ोन इज़ bought फॉर ₹10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय ₹800 एवरी ईयर। इनिशियल वैल्यू कितनी है मोबाइल की 10,000, डिक्रीज़ कितनी हो रही है एवरी ईयर ₹800। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया, इसमें डिक्रीजिंग हुई थी उसमें ग्रो कर रहा था। एंड मेक ए टेबल, 0 से लेकर 8 तक का इसका टेबल बनाइए, ठीक है ना। तो इसमें कहना फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रीशिएशन विद टाइम, फाइंड एन एक्सप्रेशन दी वी तो टी के इसका एक रिलेशन फाइंड कर दीजिए, सिंपल। चलिए करिए इसे भी सॉल्व। आपके पास इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल, इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल ₹10,000, राइट। तो डेप्रीशिएशन कितनी हो गई है, वैल्यू डिक्रीज्ड पर ईयर, दिस इज इक्वल टू ₹800, वैल्यू डिक्रीज कर रही है। नंबर 1 फर्स्ट है आपके पास, आपने ये करना है फाइंड द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, तो कर दीजिए वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स, द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। डेप्रीशिएशन हो रही है, इसका मतलब 10,000 माइनस 800 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 साल बाद तो यही हो जाएगा ना, 800 3 इसमें डेप्रीशिएट कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू 10,000 माइनस 2400, इसका कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू ₹7600। सेकंड पार्ट पे आ जाइए। मेक ए टेबल वैल्यूज टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8, टेबल ऑफ वैल्यूज, टेबल ऑफ वैल्यूज ले लीजिए टेबल। तो कहाँ से लेके, 0 से लेके, तो ये हो जाएगा आपके पास टी ईयर्स, और ये है आपके पास वैल्यू, राइट। वैल्यू को इसने नाम दिया वी का, दिस वन टी ईयर्स, कहाँ से लेके कहाँ तक है 0 से 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, पढ़ा दीजिए टेबल। 0 के लिए तो आपको पता ही है कितनी वैल्यू थी इसकी 10,000, आफ्टर 1 ईयर कितनी होगी है 800 माइनस कर दीजिए 92, 800 माइनस कर दीजिए 84, 800 इसमें से माइनस कर दीजिए 76, 800 इसमें से माइनस कर दीजिए 68, राइट।
ये आपके पास है वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इसका ये हो गया, ये भी हो गया, ये आ गया। अब इसमें से 800 माइनस कर दीजिए 600, 6000। इसमें से 800 माइनस कर दीजिए 52। इसमें 800 माइनस करिए 44। लास्ट में 800 माइनस करिए 36। क्लियर? ये बेटे आपके पास टेबल बन गया, ये टेबल बन गया। नेक्स्ट पार्ट पे आइए। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? फाइंड एन एक्सप्रेशन, बी और टी के बीच में आपने एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है। चलिए कर दीजिए। थर्ड पॉइंट, थर्ड, लेट द वैल्यू ऑफ द मोबाइल, लेट द वैल्यू ऑफ द मोबाइल, वैल्यू ऑफ द मोबाइल after t years, after t years equal to v। तो क्या रिलेशन बन गया? देयरफॉर v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 t। डेप्रीशिएशन है ना, तो ये हो गया आपका, इट रिप्रेजेंट द लीनियर डिके विच represents linear decay। दिस इज द क्वेश्चन, ये है आपके पास क्वेश्चन बेटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जी भी। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल्स मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू विलेज। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। टेबल बनाइए, 0 to 10 है और एक्सप्रेशन लिख दीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। चलिए पहले इनिशियल पॉपुलेशन इन दी विलेज कितना हो गया? इनिशियल पॉपुलेशन इन दी विलेज, इनिशियल पॉपुलेशन इन दी विलेज 750। Every year people move, every year people move from city to village। बिल्कुल सिंपल। कितने? 50। चलिए, तो आपके पास जो पॉपुलेशन है, फर्स्ट पार्ट है, कहना फाइंड दी पॉपुलेशन ऑफ द आफ्टर 6 ईयर। इसका मतलब हो गया आपके पास पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर इज इक्वल टू कितनी होगी है? 750 पहले थी, प्लस 50 इंटू 6 कर दीजिए 6 ईयर में, तो 50-50 ऐड होती गई पॉपुलेशन इसके अंदर, विलेज के अंदर। सिटी टू विलेज आ रहे हैं 50 एवरी ईयर, तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 750 प्लस 300, दिस इज इक्वल टू 1050। ये हो गया बेटे आपके पास 1050। अब सेकंड नंबर पे आइए। अब है आपके पास टेबल ऑफ वैल्यूज़, बिल्कुल सेम जैसे पहले क्वेश्चन किया, सारे सेम क्वेश्चन है। टेबल ऑफ वैल्यूज़ बना दीजिए, टेबल ऑफ वैल्यूज़। तो टेबल ऑफ वैल्यूज़ कहाँ से? 0 से 10 है बेटे जी। टेबल ऑफ वैल्यूज़ 0 से 10, लो बनाइए टेबल। तो ये हो जाएगा टी ईयर्स और पी पॉपुलेशन, पी तो टी का रिलेशन है, पी पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब है 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 0 पे टाइम कितनी थी पॉपुलेशन थी? 750। 50 ऐड कर दीजिए 800, 50 ऐड कर दीजिए 850, फिर 50 ऐड कर दीजिए
900, 50 ऐड कर दीजिए, 1000, 50 ऐड कर दीजिए, फिर 50 ऐड कर दीजिए, 50 ऐड कर दीजिए, 50 ऐड कर दीजिए, 1200, और लास्ट में कितना आ गया 1250 प्लस। ये आपके टेबल बन गया, बिल्कुल सिंपल। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में रिलेशन फाइंड करना, रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ एक्सप्रेशन। थर्ड में हमने क्या करना है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन उसमें क्या है, लेट द पॉपुलेशन आफ्टर t years इक्वल टू p। देयरफॉर p किसके बराबर हो गया, p आ गया 750, पहले थी t ईयर्स का मतलब हो गया 50 इंटू टी, ये आ जाएगा 750 प्लस 50t प्लस, ये बन गया आपके पास। इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ which represents linear ग्रोथ, या लीनियर एक्सप्रेशन लिख दीजिए, ग्रोथ लिख दीजिए, जैसे ये है, बिल्कुल राइट। फोर्थ क्वेश्चन, ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज reduced by ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आइए। फोर्थ पे राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम x डे, एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डिके। अपने लीनियर एक्सप्रेशन पे जाना है, तो चलिए पहले हम एक्सप्रेशन पे आ जाइए। नंबर 1 पे आइए। नंबर 1, let remaining balance after x days equal to bx. Therefore bx is equal to 600 minus 15x, right? reduced by, ये लिखा उसने reduced by 15 each day, ये हो गया 15 into x, 15x, which represent linear, which represents linear डिके। चलिए एक तो हो गया, सेकंड नंबर पे आ जाइए। कहता आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, बैलेंस जीरो, हाउ मैनी डेज व्हेन बैलेंस इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होया, व्हेन बैलेंस इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस पी एक्स दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज बी एक्स कितना है 600, 15x इक्वल टू ज़ीरो, 15x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, दिस इज इक्वल टू 40। ये बन जाएगा आपका बैलेंस बिल रन आउट आफ्टर 40 days, देयरफॉर बैलेंस will run out after 40 days। चलिए ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब थर्ड नंबर पे आ जाइए। थर्ड नंबर पे क्या दिया उसने, 1 to लेके 10 तक का टेबल बनाना, टेबल ऑफ वैल्यूज, वही सेम चीज़ है, टेबल ऑफ वैल्यूज ले लीजिए।
टेबल ऑफ वैल्यूज़, ये हो गया आपके पास एक्स डेज और ये बन जाएगा बी एक्स बैलेंस, राइट। कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जीरो में कितना था 600, इसने कहा 1 से 10 तक है ना, जीरो में कितना था 600, तो ये बन जाएगा आपके पास 600 में से मैंने 15 माइनस कर दिया, दिस इज़ इक्वल टू 585। अब 15 माइनस करते जाइए, इसमें से 15 माइनस करिए, ये हो जाएगा 570, ये हो जाएगा 570, इसमें से 15 माइनस करिए, दिस इज़ इक्वल टू 555, इसमें से 15 माइनस करिए, ये बन जाएगा 540, इसमें से करो 15 माइनस 525, 15 माइनस करिए 510, 15 माइनस करिए 419, 15 माइनस करिए 480, 15 माइनस करिए 465 और इसमें 15 माइनस करिए 450। ये लीजिए, दिस वन इज दी टेबल, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप जो है ना, वो रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो चलिए हम इसका लिख भी लेते हैं। ए लीनियर रिलेशनशिप represents a linear relationship represent the relationship between two variables, between two variables x and y, written as y is equal to ax plus b. This one is the linear. Next exercise 2.5. A leaning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module accessed. Students observe that when she accessed 10 modules, इसकी जो कॉस्ट आती है 400 है। जब ये 14 मॉड्यूल लेता था, इसकी कॉस्ट आएगी या 500 है। तो इसमें ये रिलेशन दिया गया, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आपके पास गिवन रिलेशन y is equal to ax plus b, right, for x is equal to 10, ठीक है ना। फॉर x इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी है 400, y इज इक्वल टू 400, देयरफॉर ये आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 10a प्लस b, इसे नंबर 1 ले लीजिए। फॉर x इज इक्वल टू 14, y की वैल्यू कितनी होगी है 500, ये गिवन दिया हुआ है। देयरफॉर 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b, इसे नंबर 2 ले लीजिए। क्लियर। अब इन दोनों को सॉल्व करना आपने बेटे, इन दोनों को सॉल्व करना। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, ये कितना बन जाएगा 100, इसमें से इसको माइनस करिए 4a, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई है 25। अब आपके पास बेटे a की जो वैल्यू है वो 25 आ गया, राइट। अब a की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट 400 इक्वल टू 10a प्लस b,
400 इक्वल टू 10 इंटू 25 प्लस बी। इसका मतलब कितना बन गया, 400 माइनस 250 इक्वल टू बी। तो ये आ जाएगा आपके पास, देयर फोर बी इज इक्वल टू 150। तो ये बी की वैल्यू आ गई है 150, राइट। दिस वन इज द आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। A gym charges a fixed monthly fees and the additional cost per hours for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was rupees 800. यदि ये यूज़ करता 15 आवर, उसका बिल आता है 1100. इफ़ द मंथली बिल डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ द यूज़ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट, x accordingly to the relation, this one find the value. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो आपके पास जो गिवन है, गिवन y इज इक्वल टू, जो गिवन रिलेशन है y इज इक्वल टू ax प्लस बी, एज x इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू कितनी है 800। देयरफॉर पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा बेटे 800 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। इसे नंबर 1 ले लीजिए। एज यदि x की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू कितनी है 1100। देयरफॉर 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस बी। इसे नंबर 2 ले लीजिए। बस सॉल्व कर दो, सिंपल। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा ही माइनस कर दीजिए। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस करिए 300, इसमें से इसको माइनस करिए 5 है, इसमें से करिए 0। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 300 अपॉन 5, 60। ए की वैल्यू बेटे 60 आ गई है। फ्रॉम फर्स्ट 800 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। ये बन जाएगा 800 इज इक्वल टू 10 इंटू ए की वैल्यू 60 प्लस बी। ये आ जाएगा 600 प्लस बी। देयरफॉर बी इज इक्वल टू 800 माइनस 600, ये बन जाएगा बेटे 200, राइट। तो आपके पास हो गया हैंस ए की वैल्यू 60 हो गया एंड बी की वैल्यू 200। ए की वैल्यू 60 एंड बी की वैल्यू 200। दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट है लीनियर रिलेशनशिप। नोट इट, लेट लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू ax प्लस बी। ये लीनियर इक्वेशन है, ax प्लस बी, राइट। तो व्हाट इज ए क्या है? ए इज कॉल्ड स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। एंड v इज कॉल्ड, दिस वन इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, इसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, राइट। एक्चुअली आपके पास इंटरसेप्ट के बारे में पहले क्लियर करिए। इंटरसेप्ट होता क्या है? दिस वन, ये मान लीजिए दिस वन इज x o y। ये बेटे एक लाइन है, लेट अस सपोज दिस इज द लाइन ए बी एक लाइन है। ये ओ ए है, डिस्टेंस ओ ए, इसमें आप की कहांगे एक्स इंटरसेप्ट, और ओ बी इसे हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट, राइट। एक एक्स इंटरसेप्ट हो गया, एक वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो आपके पास जो ए है स्लोप है, ए इज कॉल्ड द स्लोप एंड ए हियर ए इज called the slope,
and v is called the y intercept. V is called y intercept, राइट। ये आपके पास सपोज करिए कि ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, तो इसका मतलब OA, ये x जो है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, x0, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 0y। x जो है x इंटरसेप्ट है और y इज y इंटरसेप्ट है। क्लियर हो गया ना। व्हेन लाइंस आर, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन slopes are equal, therefore lines are parallel। जिनके स्लोप इक्वल है, लाइंस पैरेलल हो गई, लाइंस आर पैरेलल। सेकंड पॉइंट पे ये एक आपके पास होता है स्टीपर लाइन, दिस वन इज दी स्टीपर लाइन। स्टीपर लाइन क्या होती है, स्टीपर लाइन इट मीन्स the line goes more upward in less horizontal distance, more upward, राइट। तो आपके पास ये मोर अपवर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, तो ऐसे मूव करके ये ऐसे चलेगी है, ये कम हो गया, इसका जो स्लोप है ऐसे चली जाएगी, ऐसे चले, इसको हम बोलते हैं स्टीपर लाइन। दिस इज नोन एज द स्टीपर लाइन। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट y इज इक्वल टू एक्स है, एक y इक्वल टू 2x है, एक y इज इक्वल टू 4x है। यहाँ पे स्लोप कितना हो गया, स्लोप 1 है, यहाँ पे स्लोप 2 हो गया, जहाँ पे स्लोप 4 हो गया। क्लियर। तो हम इसका मतलब क्या होगा, जब हम इसको ड्रा करेंगे, सिंपली हम जब हम ड्रा करेंगे, चलिए हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। हम सपोज करो हम इसे भी ड्रा करते हैं, इसी पे कर लेते हैं। ये मैंने लाइन ड्रा कर ली है, दिस वन। अब देखना एक चीज़ और, दिस वन इज एक्स डैश, वाई डैश। हम सिंपली पॉइंट मार्क कर लेते हैं इसके, ये हमने कुछ पॉइंट मार्क कर लिए, इक्वल 1 2 3 4 5। ऊपर को भी मार्क करिए, ये आ जाएगा बेटे आपके पास 1 2 3 4 5, राइट। चलिए हम y इज इक्वल टू एक्स देखते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1 हो गया, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, एक तो आ गया 0 0। जब बेटे हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे, ये ध्यान से देखना, जब हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे, किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। एज x इज इक्वल टू 0, y 0 आ गया। अगर x को 1 लेते हैं, y 1 आ गया। इसका मतलब ये इसके 2 पॉइंट्स आ गए, राइट। एक तो ये हो गया 0 0, एक 1 1 आ गया, ये पॉइंट हो गया आपके पास 1 1। दिस वन इज 0 0, दिस वन इज 1 1। तो इसे आप ज्वाइन कर दीजिए, इसे आप ज्वाइन कर दीजिए, ये लीजिए ज्वाइन कर दिया मैंने, राइट। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए, अगले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे आइए। इसमें अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y भी 0 आ गया, x को 0 y 0। अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो y कितना आ गया, y 2 आ गया। x को 1 ले लिया, y को 2 आ गया। इसका मतलब ये पॉइंट्स आ गए इसके। अब इसे करिए सिंप्लीफाई,
0 0 तो है ही है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, ये वाला पॉइंट हो गया, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा 1 2। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए, राइट, ये आ गई आपके पास दिस वन, ये लाइन होगी है। आगे चलते हैं इसके लिए, इस पे आ जाइए आप। जब आप बेटा हम इसको करें, जब x को 0 करेंगे y 0 आ गया, ओके। जब x को 1 करेंगे तो y 4 आ गया, ये वाले दो पॉइंट्स आ गए, x को 1 y इक्वल टू 4, इसका कर दीजिए 1 4 1, ये हो जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू 4 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 4, ये पॉइंट हो गया 1 4, दिस वन इज 1 4, राइट। अब इसे ज्वाइन करिए, तो इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास दिस लाइन, क्लियर। मैंने डिफरेंट कलर से तीनों लाइन ड्रा कर दिए। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट जो आपके पास केस है, ये फर्स्ट केस के अंदर देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, y इज इक्वल टू जो x है, y इक्वल टू x है, जो कौन सा है, y इज इक्वल टू x, कौन सी है, ये है आपके पास y इज इक्वल टू x। दूसरी कौन सी है इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2x। तीसरी इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू 4x। ये लाइंस है, ये तीन लाइंस है। यदि y इज इक्वल टू x है तो लाइन राइजेस स्लोली, लाइन राइजेस स्लोली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब y इज इक्वल टू 2x है, y इज इक्वल, लाइन राइजेस फास्टर, लाइन राइजेस फास्टर। अब थर्ड पे आइए, राइज का ये देखिए ना, ये एंगल बन रहा है, ये फास्ट हो गई है, ये ऊपर चली गई है, तो इसे अब थर्ड पे आइए, जो y इज इक्वल टू 4x है, इसमें क्या है, y की लाइन राइजेस वेरी फास्ट, लाइन राइजेस वेरी फास्ट, क्लियर। तो अब आपके पास इसको देखते हुए हम क्या लिखेंगे, तो हैंस y इज इक्वल टू, हैंस y इज इक्वल टू जो 4x है, इज 4x इज, इस कहते हैं स्टीपर देन y is equal to 2x, and y is equal to 2x is steeper than y is equal to x, steeper than y is equal to x। अब क्लियर हो गया ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टीपर। ये है बेटे आपके पास, ये इससे ज़्यादा है, ये लाइन स्टीपर इससे ज़्यादा है, ये लाइन इससे ज़्यादा है, ठीक है ना। ये स्लोली राइज कर रही है, अगर मैं इसका ड्रॉप करूँ, ये जाती ओरिजिन में से है, ये थोड़ा सा और ऊपर चलेगी, ये और ऊपर चलेगी, ये फास्टली चलेगी, तो इसे बोलते हैं हम स्टीपर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। और जैसे मैंने जो फॉर एग्जांपल दिया कि ड्रा दी ग्राफ ऑफ दिस वन, इसका भी ग्राफ जैसे मैंने बेटे ये ग्राफ बनाया, इसी तरह इसका सेम ग्राफ बन जाएगा, ये कहना आप भी बना सकते हैं इसको ग्राफ को, राइट। आप जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर सारे ग्राफ्स होंगे, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6, ड्रा दी ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द लाइन, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। हमने जब भी ए एंड बी के बारे में भी बताना है, ए एंड बी हमारे पास जो लीनियर है, लीनियर फॉर्म वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, उसको कंपेयर करके ए एंड बी की वैल्यू। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने एग्जांपल में आपको बता ही दिया, अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए, ये चीज़ आपके पास दी हुई है। चलिए पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या है, वाई इज इक्वल टू -6x, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, एक बेटे इसका पॉइंट आ गया 0 0, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू -6, एक पॉइंट आ गया 1 -6, राइट। आगे चलते हैं, तो ये अगले पॉइंट पे आ जाइए, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, इसका बेटे एक पॉइंट आ गया 0 0, जब 1 पुट करेंगे तो एक पॉइंट आ गया आपके पास 1 -3,
इस पे आ जाइए, एक्स को 0 पुट किया, वाई को 0, तीनों के तीनों लाइन ओरिजिन में से पास करती है। अगर मैं 1 पुट करूँगा तो -1 आ जाएगा, राइट। हम इसी पे बना लेते हैं, ग्राफ पे भी बना सकते हैं। तो x = 0, y = 0, ये लीजिए 0 0 ओरिजिन, x = 1, y = -6 है, x = 1 और y = -6 है। ये हो गया आपके पास है, मैंने इसे ले लिया 1, x = 1 और y = -6 है। यहाँ पे मैं मार के कर लेता हूँ। तो ये दिस वन = -1, -2, -3, -4, -5, -6, दिस इज इक्वल टू 1 -6। आप मार्क करिए पॉइंट 1 - 6, ये आ जाएगा बेटे आपके पास है सीधा स्ट्रेट। तो यहाँ से ये पॉइंट हो गया 1 - 6, दिस पॉइंट इज 1 - 6, 1 - 6। चलिए आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। लो जी, मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, ये लाइन बन गई हमारे पास। दिस लाइन इज इक्वल टू y = -6x, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट क्या है 1 - 3, x = 1 और y = -3। तो ये बन गया बेटे आपके पास y = -3, ये 1 - 3। इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये लाइन आ गई आपके पास बेटे, दिस लाइन। ये हो गया y = -3x, राइट। तो अगला आपके पास नेक्स्ट स्टेप किया गया। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब 1, x = 1 और y = -1। ये बेटे 1 है, ये हो गया 1 - 1, ये पॉइंट। इसे भी ज्वाइन कर दीजिए, इसे भी ज्वाइन कर दीजिए, ये आ गया बेटे ज्वाइन करने से। ये लाइन कौन सी होगी, y = -x, राइट। तो अब आपके पास जो ऑल दी लाइंस है, ऑल लाइंस passing through the origin, all lines passing through the origin, राइट। और इसमें जो वैल्यू दी है, इसमें y = -6x है, y = -6x। ये कौन सी फॉर्म होगी आपके पास, इसमें a की वैल्यू कितनी आ गई है -6। इक्वेशन कौन सी होती है, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, फॉर्म कौन सी है, ये बेटे आपके पास फॉर्म है y = ax + b। ये होता है आपके पास y इंटरसेप्ट v, a क्या होता है स्लोप, क्लियर। y = -3x, a की वैल्यू -3 आ गई है, एंड y = -x, a की वैल्यू कितनी आ गई है -1 आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ, लार्जर, देयरफॉर लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या होगा लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, स्टीपर, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड स्लोप, दैट्स ऑल, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट थर्ड पे ये y = 5x है, y = -6x है। इसका बनाइए पहले ग्राफ, ठीक है। चलिए बनाइए ग्राफ, इसमें से सीधे पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। ये जो लाइन है, ये तो x = 0, तो y = 0, एक तो बेटे 0 0 हो गया ओरिजिन। x को 1 पुट करो, y को 5 पुट करो, एक आ गया 1 5। लो जी, 2 पॉइंट इसके हो गया। इस पर भी करके देखिए, इसका भी बेटे 0 0 आ गया एक पॉइंट। x को अगर मैं 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू -5 आ गई, दूसरा पॉइंट ये आ गया, क्लियर।
पहले हम इसका बनाते हैं ग्राफ। चलिए बनाइए इसका भी ग्राफ। ये बन गया बेटे इसका ग्राफ। यहीं पे बना लेते हैं दोनों क्वेश्चंस। दिस वन ये पॉइंट मार्क कर लीजिए, इक्वल मार्क कर लीजिए पॉइंट्स 1 2 3 4 5। ये वाला पॉइंट 1 -1 -2 -3 -4 -5। ये हो गया x डैश y डैश, राइट। इसका जो ओरिजिन है ये बन जाएगा बेटे आपके पास ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स ने 0 0, x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। ये तो ओरिजिन हो गया x1 y5, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5। ये आ गया आपके पास 1 5। तो इसे ज्वाइन कर दीजिए। लो जी, आपके पास एक लाइन ये बन गई है। ये हो गया ग्राफ y इज इक्वल टू 5x का। ऐसे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -5। अच्छा, ये हो गया इसका ग्राफ। ये मैंने माइनस लिया नीचे, तो ये हो जाएगा -5। ये ग्राफ हो गया माइनस का बचे। अब 1 5, ये 1 है, x की वैल्यू 1 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये x की वैल्यू 1 एंड y इज इक्वल टू 5 ऊपर चला जाएगा फिर ये। तो इसका मतलब ये हो गया, हमें अप्रोक्सीमेटली देखना पड़ेगा। चलो, दिस वन इज़ 5। ये वाला पॉइंट है, क्लियर। दिस पॉइंट इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? दिस इज़ इक्वल टू 1 5। ये वाला पॉइंट 1 5 है, और इसको भी हम ओरिजिन पे बुलाइए। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये हो गया इसका ग्राफ बेटे, ये 1 -5, और ये हो जाएगा इसका ग्राफ y इज इक्वल टू 5x। ये लाइन है y इज इक्वल टू 5x, और ये लाइन है y इज इक्वल टू -5x, राइट। बोथ लाइन्स passing through the origin, right? तो here y इज इक्वल टू 5x है। इसमें a की वैल्यू कितनी होगी? अब 5, एंड y इज इक्वल टू -5x है, तो a की वैल्यू कितनी होगी? अब -5। इसका मतलब क्या हो गया? जो इसका स्लोप है वो अपवर्ड, इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड हो गया। a इज इक्वल टू -5, इट्स स्लोप इज डाउनवर्ड, राइट। दिस इज द आंसर। बस यही अपनी चीज़ शो करनी है ए एंड बी के बारे में। अब ये भी मेंशन कर दीजिए। देयरफॉर मैग्नीट्यूड, यही लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सेम, स्टीपनेस सेम, स्टीपनेस what opposite in direction, राइट। ये 5, ये -5 है, स्टीपनेस सेम है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शंस। ये मेंशन कर दीजिए साथ में। चलिए नेक्स्ट हम पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में y इज इक्वल टू
3x माइनस 1 वाई इक्वल टू 3x एंड वाई इक्वल टू 3x प्लस 1। पहले ये नोट कर लिए। हेयर आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ गई है 3। इस केस में ए की वैल्यू 3, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 3, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब इन ईच देयरफॉर स्लोप कितना हो गया, स्लोप इक्वल टू 3। तीनों लाइंस का जो स्लोप है वो सेम है, स्लोप्स आर सेम, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब जो लाइंस है वो पैरेलल हो गई हैं। आल्सो बी की वैल्यू कितनी है -1 फर्स्ट केस में, और बी की वैल्यू कितनी है 0 सेकंड केस में, फिर बी की वैल्यू कितनी है 1 थर्ड केस में, राइट। ये तीनों वैल्यू सिमेट्रिकली आ गई आपके पास। इसका मतलब लाइन -1 मीन्स ये आपके पास बेटे जो -1 है, इसका मतलब क्या हुआ, लाइन बिलो द रीजन, लाइन बिलो द रीजन। 0 मतलब क्या हो गया, लाइन पासिंग थ्रू द रीजन। इसका मतलब लाइन पासिंग थ्रू द रीजन। थर्ड पे आपके पास ये हो गया v इज इक्वल टू 1 लाइन वर्ब द रीजन, वर्ब द रीजन, राइट। ए बी के बारे में डिटेल हो गया। अब इसका हम ग्राफ भी बनाते हैं। चलिए इसका बनाइए ग्राफ। ये लीजिए इसका ग्राफ, ये चलिए ये मैंने इक्वल मार्क कर दिए पॉइंट्स। ये भी मैंने इक्वल मार्क कर लिए पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास ओरिजिन 0 0 x x डैश y y डैश। इसमें x तो y की जो वैल्यू है, चलिए हम ये सिंपली पॉइंट ले लेते हैं। आपके पास जो y की वैल्यू है 3x माइनस 1 है, y की वैल्यू 3x माइनस 1 है। इसमें x को 0 पुट करिए, पॉइंट कौन कौन से हो गया, इसके पॉइंट हो गए, x को 0 पुट करिए y माइनस 1 आ गया, एक पॉइंट निकल गया, राइट। एक पॉइंट और ले लीजिए, x को 2 पुट कर लीजिए, x को 2 पुट करिए 6 माइनस 1 5, y की वैल्यू कितनी आ गई अब 5। ये लीजिए इसके 2 पॉइंट्स आ गए, कोई भी पॉइंट सपोज कर सकते हैं। उसके बाद y इज इक्वल टू 3x, x को 0 पुट करिए y 0 आ गया, x को 1 पुट करिए y 3 आ गया। अगला पॉइंट है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, x को 0 पुट करेंगे y 1 आ गया, और x को 1 पुट करेंगे y 4 आ गया, x को 1 पुट किया y 4 आ गया। ये पॉइंट्स निकल गए। अब इसका ग्राफ ड्रा कर दीजिए। चलिए ये है 0 माइनस 1, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। ये आ गया 0 माइनस 1 2 1 2, ये 2 है 5 बेटे आपके पास ये हो गया 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ पे आ गया 5 पॉइंट, दिस पॉइंट इज 5, ये हो जाएगा 2 5। आप इसे ज्वाइन कर दीजिए, राइट। ये जो ग्राफ है किस लाइन का ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 का। अगला पॉइंट 0 0, ये मैंने आपका पॉइंट ले लिया 0 0 1 3, ये 1 है 1 2 3, ये हो जाएगा आपके पास 1 3, ये दिस पॉइंट इज 1 3। इसे भी ज्वाइन करिए।
इसे भी ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गया 0 0 से 1 3। लो जी, ये आ गया पॉइंट 0 0 से 1 3। ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ। फिर आ जाएगा 0 1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, 0 1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 0 1 और 1 4, 1 4, 1 3 के बाद ये चला गया आपके पास 1 4 1 4। ये पॉइंट हो गया 1 4, राइट। इसे भी आप ज्वाइन कर दीजिए, ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए 1 4। ये आपके पास दो लाइंस तो पैरेलल है ही है ना। 1 4 ग्राफ में करेंगे तो बड़ी अच्छी तरह क्लियर होगा। दिस वन ये हो जाएगा आपके पास, ये बन गया किसका हो गया जी? y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का ग्राफ। ये दोनों लाइंस बेटे आपने पैरेलल हो गए हैं, राइट। दिस इज दी वे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू -2x माइनस 3, y इक्वल टू -2x और y इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई है? -2 और b की वैल्यू कितनी हो गई है? -3। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई है? -2 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई है? 0। यहाँ पे a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 3। a क्या चीज़ है? स्लोप। इसका मतलब ये दो लाइंस पैरेलल है, राइट। और ये कितना हो जाएगा? -2। इसका मतलब क्या हुआ है कि देयरफॉर y इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू -2x माइनस 3, -2x माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू -2x हैव सेम स्लोप। दोनों का सेम स्लोप है बिकॉज b की वैल्यू कितनी है इसमें? -2, v इज इक्वल टू -2। देयरफॉर ये दोनों लाइंस आर पैरेलल। ये दोनों लाइंस बेटे पैरेलल है, ठीक है ना। अब आपके पास जो y की वैल्यू है 2x प्लस 3, जो थर्ड क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन के क्लियर होगा। y की वैल्यू 2x प्लस 3, इसका क्या है? पॉजिटिव स्लोप है, हैज़ पॉजिटिव स्लोप। देयरफॉर स्लोप पॉजिटिव है, ये v इक्वल टू -2 है। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंट डायरेक्शन है। देयरफॉर डिफरेंट, ये फिर डिफरेंट डायरेक्शन होगी। इसका अगर हम ग्राफ बना के देखते हैं तो बना दीजिए तीनों का ही ग्राफ। चलिए बनाते हैं इसका ग्राफ। इक्वल मार्क कर लो पॉइंट्स, इस पे आ जाओ। ये ओरिजिन, कोऑर्डिनेट 0 0, x डैश, y डैश, राइट। तो आपके पास से दिस वन, चलिए तो ये आपके पास जो इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू -2x माइनस 3। चलिए पॉइंट पुट करिए इसमें से। तो x की वैल्यू अगर 0 है, y की वैल्यू कितनी आ गई है? -3। लो जी, पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट, अगर मैं x को 1 ले लूँ, y की वैल्यू कितनी होगी? -5। लो जी, निकल के 2 पॉइंट्स। अगले पे आ जाओ, y इज इक्वल टू -2x। अगर x 0 है तो y 0 है,
अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -2 है, इसका पॉइंट निकल गया। y इज इक्वल टू, कोई भी पॉइंट्स लेने, 2 पॉइंट्स चाहिए मिनिमम स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए। x को 0 लीजिए, y 3 आ गया। अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो y 5 आ गया। क्लियर। अब करिए मार्क, x इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 0 y 1 2 3, ये हो जाएगा -1 -2 -3, ये आ गया पॉइंट 0 -3। दिस पॉइंट इज 0 -3 प्लस एक पॉइंट ये हो गया 1, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -5, ये होगा -4 -5, ये वाला पॉइंट आ गया बेटे आपके पास स्टेट में, ये हो गया 1 -5, ये लीजिए। राइट। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। लो जी, अब दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करके ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू -2x -3, इसका ग्राफ आ गया जी। इस पे आ जाइए 0 0, एक तो ये 0 0 हो गया। अब दूसरे पेन से करते हैं, ये आ गया एक पॉइंट 0 0 और 1 -2, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2, ये हो गया आपके पास पॉइंट, दिस पॉइंट 1 -2 राइट। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये आ गया पॉइंट आपके पास 1 -2, ये किसका हो गया, y इज इक्वल टू -2x का। इन दोनों का स्लोप सेम है, लाइंस बटे पैरेलल भी हो गया। अब चलते हैं 0 3, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3, दिस पॉइंट 0 3, ये वाला पॉइंट आ गया 0 3 और 1 5, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5, 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 आ गया बेटे। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये वाला पॉइंट आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 5 राइट। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये बन गया आपके पास है y इज इक्वल टू 2x + 3, एक ही ग्राफ में ये तीनों लाइन आ गया। राइट। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करा करिए। एवरी सैटरडे जब मैं वीडियो डालता हूँ। गुड लक।